के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बाबा क़ौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें हिंदुस्तान भर में याद किया गया है। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लंगर हाउस बापू घाट पर महात्मा गांधी को खिराज पेश किया और मुल्क की आज़ादी के लिए गांधी जी की जद्दोजहद और खिदमत को याद किया। असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार, बुजरा तुमला नागेश्वर राव, कोंडा सुरेखा, पूनम प्रभाकर, पुंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने भी महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटिया ने जीएचएमसी कॉरपोरेटर्स की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उसे गैर कानूनी करार दिया है। जीएचएमसी गवर्निंग काउंसिल के इजलास में हैदराबाद को नजरअंदाज करने पर बीआरएस कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज किया, जिसके बाद कई कॉरपोरेटर्स गिरफ्तार कर लिए गए। साबिक वजीर केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के रवैये को बेनकाब करने वाले बीआरएस के कॉरपोरेटर्स को गिरफ्तार करना गलत इक़दाम है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब से कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई है, शहर हैदराबाद को फंड्स फराहम नहीं कर रही है। केटीआर ने मुतालबा किया है कि हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए साबिक़ा हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तमाम तरक्याती प्रोग्रामों को फिलफोर मुकम्मिल किया जाए। उन्होंने तरक्याती कामों की तकमीली तक रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एहतजाज करने का इंतबाह दिया है। भैया नीचे నేను పెట్టమంటావా ఛాన్స్ ఇస్తలేరు మనకు మాట్లాడడానికి. బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతుంటే మా బడ్జెట్ అవుతూ ఫస్ట్ పబ్లిక్ గురించి మేము క్వశ్చన్స్ అడగాలి, వాళ్ళు ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తున్నారని దాన్ని మీరు ఫస్ట్ అది పెట్టాలి అని అడిగినందుకు మమ్మల్ని బయటికి పెట్టేస్తున్నారు. బాబా ఫసీదుద్దీన్ గారు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశారు, ఆయన మాత్రం అక్కడే పెట్టారు. మేము బీఆర్ఎస్ కాబట్టి మమ్మల్ని బయటికి గెంటించి అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆయన తీసుకెళ్ళమని చెప్పండి, ఆయన తీసుకురావట్లేదు. ఆయన కౌన్సిల్ లోపలనే ఉన్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి ఆయన అక్కడ వదిలేస్తారా? మేము ఆపోజిషన్ లో ఉంటే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారా? ఇదే నా ప్రజాపాలన. రెడీ కార్పొరేటర్స్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. మేము తప్పు చేసామని అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఓకే समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन का कहना है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत को प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ वाक़े पर समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। उनका कहना था कि महाकुंभ मेले में इकट्ठा होने वाली भीड़ के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए थे और इस वाक़े की जिम्मेदारी हुकूमत को कबूल करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से फरार होती है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत से भगदड़ वाक़े में हलाक होने वालों के अहले खाना को कम अज कम 1 करोड़ रुपये का मुआवजा फराहम करने का मुतालबा किया है। वहाँ पर व्यवस्था जो थी वो बिल्कुल जिस हिसाब से भीड़ गई थी उस हिसाब की व्यवस्था नहीं थी और सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन सरकार हमेशा जिम्मेदारी से भागती है। सारा पैसा वो प्रचार पे लगाते हैं और वीआईपी टेंट्स वहाँ जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, जो आम श्रद्धालु हैं, भगवान की नज़र में सब बराबर है, लेकिन फिर भी जो व्यवस्था खराब हुई है वो वीआईपी कल्चर में भी उसका एक बड़ा फैक्टर है। थैंक यू। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नारा लोकेश ने व्हाट्सएप हुक्मरानी का आगाज कर दिया। मुल्क में पहली मरतबा हुकूमत आंध्र प्रदेश ने 30 जनवरी से व्हाट्सएप हुक्मरानी का आगाज किया है। वजीर आईटी नारा लोकेश ने जुमेरात को रस्मी तौर पर व्हाट्सएप हुक्मरानी का इफ्तिताह अंजाम दिया। पहले मरहले के तहत शहरियों के लिए 161 खिदमात फराहम की जाएंगी। एपी हुकूमत ने व्हाट्सएप हुक्मरानी के लिए एक नंबर 9552300009 भी जारी किया है। इस नंबर के जरिए मुख्तलिफ सरकारी खिदमात तक
रसाई हासिल की जा सकती है। इतना ही नहीं, अवाम अपनी शिकायत भी रवाना कर सकते हैं और हुकाम को अपने मसाइल से भी वाकिफ करवा सकते हैं। దాంట్లో భాగంగా మీరు చూస్తే నేను కూడా మా టీంని పదే అడిగింది, ఇక్కడ సర్టిఫికెట్స్ కూడా మేము ఇష్యూ చేసినప్పుడు దానిపైన స్పెసిఫిక్ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మీరు ఆథెంటిసిటీ గురించి మీరు అడుగుతారు నాకు తెలుసు, అందుకే ముందలే ప్రియంప్ట్ చేస్తున్నా. క్యూఆర్ కోడ్ అనేది ప్రతి సర్టిఫికెట్ పైన ఉంటుంది. ఆ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే ఏపీ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్కి లింక్ వెళ్తుంది. ఆ ఏపీ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ పైన క్లియర్గా సర్టిఫికెట్ పైన ఉండాల్సిన పేరేంటి, వివరాలేంటి వెబ్సైట్ పైన కనపడుతుంది. సో ఎవరు ఫేక్ సర్టిఫికెట్లు జనరేట్ చేసేదానికి అవకాశం ఉండదు. అది బ్లాక్ చైన్ పైన కూడా తీసుకురావాలని మేము నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అది కూడా త్వరలో రిలీజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ సర్వీసెస్ అన్నీ ఒక పక్కన రెవెన్యూ సర్వీసెస్, రెండో పక్కన మున్సిపల్ సర్వీసెస్, మూడోది ఎండోమెంట్. అంటే దేవాలయాల్లో కూడా టీటీడీ మినహా అన్ని దేవాలయాలు వచ్చినాయి. రెండో విడతలో టీటీడీ కూడా ఈ సర్వీసెస్లోకి వస్తుంది. దేవుడు ఆశీస్సులు ఉంటే ఈ సర్వీసుల్లోకి వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు సెలెక్షన్ నంబర్కి వెళ్ళి సెలెక్షన్ ఉంటుంది, మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫేజ్లో ఏఐ బాట్ మేము అమలు చేస్తాం. సింపుల్గా మీరు వెళ్ళి నాకు బస్ టికెట్ ఈ ఊరు నుంచి ఈ ఊరు. अपोजिशन के अरकान के शदीद एहतजाज और मुखालिफत के दरमियान मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पॉल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को वक्फ तरमीमी बिल पर हतमी रिपोर्ट पेश कर दी। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर ख़ौस करने के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पॉल ने जुमेरात को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात करते हुए हतमी रिपोर्ट पेश कर दी है। आपको बता दें कि अपोजिशन अरकान की मुखालिफत के दरमियान पिछले रोज़ वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुसविदा रिपोर्ट और तरमीम शुदा बिल को मंजूर कर लिया था। याद रहे कि लोकसभा के बजट इजलास के दौरान वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने का इम्कान है। इजलास का आगाज कल से यानी 31 जनवरी से हो रहा है, जो कि 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 9 माओ नवाजों ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने वाले नक्सलियों को लाखों रुपए के नगद इनामात से नवाजा गया। नक्सलिज्म के खात्मे और बहाली की पॉलिसी के तहत हुकूमत की जानिब से दूर दराज के जंगलाती इलाकों में सिक्योरिटी कैंप कायम किए जा रहे हैं और बर वक्त तलाशी ली जा रही है। जुमेरात को जिले सुकमा में PLGA के बटालियन में सरगर्म 2 नक्सली जोड़ों समेत कुल 9 कट्टर माओ नवाजों ने हथियार डाल दिए। जिला SP किरण चौहान ने मीडिया को बताया कि रियासती हुकूमत ने हथियार डालने वाले नक्सलियों के लिए 52 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। दनियासना खुद सुपुर्दी इख्तियार करने वाले माओ नवाजों को इनामात से नवाजा गया। SP ने माओ नवाजों को हथियार डालने की तरगीब देने में खुसूसी किरदार अदा करने वाले DRG, नक्सल सेल इंटेलिजेंस व दीगर की सताइश की। जिले में सुकमा पुलिस और CRPF द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है और लगातार जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर और शासन की जो नियत नलनर योजना है उससे जो विकास काम हो रहा है उससे प्रभावित होकर 9 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इन 9 नक्सलियों में जो 5 नक्सली है वो PLGA बटालियन नंबर 1 के सदस्य हैं। उसके अलावा प्लाटून नंबर 8 पामेड़ एरिया कमेटी और जगरगुंडा एरिया कमेटी के नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। जो आत्मसमर्पण किए है उनके नाम इस प्रकार से है। कमलू मंगड़ू बटालियन नंबर 1 का है, महिला माड़वी बुद्री, समीर उर्फ मीडियम सुक्का, महिला रजनी उर्फ राजे, महिला शांति कवासी, महिला नुप्पो नरसी, महिला मड़कम हिडमे। ये जो सब नक्सली है ये जैसे ताड़मेटला उसके अलावा टेकलगुड़ा मिनपा जैसे घटना में शामिल रहे हैं। बहुत सारे शासन की जो कल्याणकारी योजना है उससे प्रभावित होकर और नक्सलियों से जो तंग होकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और मुख्य धारा में शामिलित हुए हैं। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन ने महबूब नगर में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए महात्मा गांधी के मुजस्समे को नुमाइंदगी पेश की। इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस हुकूमत की नाकामी पर भारत राष्ट्र समिति की जानिब से जुमेरात को तेलंगाना भर में अनोखा एहतजाज किया गया। BRS कायदीन ने
महात्मा गांधी के मुजस्सिमों को नुमाइंदगी पेश की है। बीआरएस के एक वफ्द ने महबूबनगर में क्लॉक टावर पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के बाद उनके मुजस्सिमे को नुमाइंदगी पेश की। दरियासना एहतजाजियों ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए और इंतखाबात के वक्त किए गए वादों को पूरा करने का पुरजोर मुतालबा किया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। जराये ने बताया कि शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जुमेरात की सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक शख्स ने साइबराबाद कंट्रोल रूम को फोन किया और एयरपोर्ट पर बम नस्ब करने की धमकी दी, जिसके बाद ओहदेदारों को चौकस कर दिया गया। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से मुकम्मल तलाशी ली गई, ताहम कोई धमाका खेज मवाद या मशकूक अशिया बरामद नहीं हुई। फोन करने वाले शख्स की शिनाख्त तेलंगाना के कामारेड्डी के शहरी के तौर पर की गई है। ओहदेदारों ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ में फिर से आग लग गई। कई टेंट जलकर खाकस्तर हो गए। जराये ने बताया कि महाकुंभ में आज एक बार फिर बड़ा हादसा पेश आया। कई टेंट्स में आग लग गई। महाकुंभ में आग लगने का वाकया पहले भी पेश आ चुका है, लेकिन खुश आइन बात ये रही कि 30 जनवरी को पेश आने वाले आतिशबाजी के वाकये में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। आग लगने का वाकया महाकुंभ के सेक्टर 22 में पेश आया, जहां पर बड़ी तादाद में टेंट्स मौजूद हैं। इस हादसे की खबर मिलते ही आतिशफरों के अमले ने मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कतों के बाद आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश के फायर महकमे के एहलकार प्रमोद शर्मा ने बताया कि चटना घाट पुलिस स्टेशन के इलाके के तहत 15 खेमों में आग लगने की इतला मिली थी। फौरन कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया गया है। उन्होंने कोई भी जानी नुकसान न होने की तस्दीक की है। जराये ने बताया कि जब टेंट्स में आग लगी तो उसमें मौजूद सभी अकीदतमंद बाहर निकल गए और अकीदतमंदों की समझदारी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन टेंट्स मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गए। 45 मिनट के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि टेंट्स में आग लगी है। मौके पर आकर के देखा गया तो जो 15 टेंट थी, इनके अंदर आग लगी थी, जिसपे फायर सर्विस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आग को बुझाया और नियंत्रित किया। एक्सेस रोड यहाँ पे नहीं थे, जिस कारण आने में थोड़ा सा तकलीफ हुई, परंतु अभी स्थिति अंडर कंट्रोल है और कोई भी जनहानि नहीं है, कोई भी सिंगल बर्न नहीं है और जो हिदायत हैं वो उनको दी जा रही हैं। एसडीएम महोदय द्वारा भी बताया गया है कि जो अनऑथराइज्ड टेंट्स हैं वो लगाया गया था और ये जो क्षेत्र है चमनगंज चौकी के अंतर्गत आता है, जिनको अवगत करा दिया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओखला के उम्मीदवार शिफाउर रहमान ने पैरोल मिलने के बाद इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और अपने अफराद खानदान से भी मुलाकात की। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में ओखला हल्के से मुकाबला कर रहे कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार शिफाउर रहमान ने पैरोल मिलने के बाद जुमेरात को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। 5 साल बाद जेल से बाहर आने वाले शिफाउर रहमान ने अपने अफराद खानदान से भी मुलाकात की। शिफाउर रहमान और उनके अफराद खानदान ने मजलिस की आला क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया है। का मौका मिला। सबसे बड़ी बात ये पार्टी के भाई पानी पे पानी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया था। पानी ले लो भाई, पानी ले लो। दूसरी बात यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर में अपनी फैमिली में आ गया हूँ। अपने सारे पानी लो, जिस मोहब्बत जिस पेट ही दे दे, पेट उठा के पेट दिया और मैं सोच रहा हूँ पानी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी उम्मीदवार को पांव छूने से मना किया और खुद बीजेपी उम्मीदवार के पैरों को छू लिया। वज़ीर-ए-आज़म की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। दिल्ली असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने करतार नगर में अवामी जलसे के दौरान बीजेपी उम्मीदवार रविंदर सिंह नेगी को पांव छूने से मना कर दिया। बादअज़ां उन्होंने खुद बीजेपी उम्मीदवार के पैर छुए और इस तरह से न करने का इशारा भी दिया। दिल्ली असम्बली इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म की इस हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और नेटिजन्स की जानिब से दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं।
शमशाबाद पुलिस ने मलमपेट में लक्ष्मी श्रीनिवास कंस्ट्रक्शंस के नाम से गैर कानूनी लेआउट में विला तामीर करने के इल्जाम में एक रियल्टर विजय लक्ष्मी को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मलमपेट में लक्ष्मी श्रीनिवास कंस्ट्रक्शंस के नाम से गैर कानूनी लेआउट में विला तामीर किया गया था। रियल्टर विजय लक्ष्मी पर गैर कानूनी तामीरात करने का इल्जाम है। शमशाबाद पुलिस ने जुमेरात को कार्रवाई करते हुए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विजय लक्ष्मी को हिरासत में लेकर दुंडीगल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वाज़ेह है कि कबल अजी हाइड्रा की जानिब से लक्ष्मी श्रीनिवास कंस्ट्रक्शंस के नाम पर बनाए गए विलास को मुनद्दम कर दिया गया था, जिसके बाद से विजय लक्ष्मी फरार थी। पुलिस ने विजय लक्ष्मी के खिलाफ आईपीसी की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच में तेजी लाई गई है। 2019లో మొత్తం డబ్బులు కట్టేసాం. ఇంతవరకు మాకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు. మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది. రోజు ఒక రాక చుక్క చూపిస్తుంది. ఎన్ని రోజులు ఇట్లా కష్టపడాలి? హైడ్రా కోసం మేము పొడగొట్టుకోవడానికే ఇన్ని డబ్బులు కట్టి ఆమెకి ఇది చేసామా? ఎప్పుడు కొన్నారమ్మా? ఏ ఏరియాలో కొన్నారు? మొత్తం ఫుల్ పేమెంట్ చేసాం 19లో 2019. చాలా రోజుల నుంచి కొట్టారు. ఎన్ని రోజుల నుంచి ఏం కావాలి? ఏం కావాలో ఉన్నదంతా పోయింది. హైదరాబాద్నే పోయింది. అంతా కావాలి. ఏం కావాలి? ఇల్లు కట్టి ఇవ్వాలి. అప్పుడేం తెలుసు? 19లో ఎవరు చెప్పారు? మాకేం తెలుసు? ఏ నోటీసులు లేవు. మాకు అసలు తెలియదు. మేము టీవీలో చూసేదాకా మాకేం తెలియదు. మాకేం చెప్పలేదు. మేము చెప్తే మేము ఎందుకు కొంటాము? మాకు అవసరం అట్లా? అందులో ఉన్న డబ్బులను ఏమన్నా హామీ ఇస్తారు? కట్టిస్తాము, మీరు ఉండొచ్చు అని చెప్తారు కదా, అందుకనే కొంటాం కదా. ఇప్పుడు మేమే కాదు కదా, ఉన్నోళ్ళు అందరు కొనుక్కున్నారు కదా, అందరితో పాటు మేము కొనుక్కున్నాము. మరి మాకు కూడా అంటే కావాలనే కదా కొనుక్కునేది. ఎక్కడి నుంచో ఏ ఊరికోళ్ళో వస్తాము, అక్కడి నుంచి మేము పైసా కూడబెట్టుకొని అన్ని తెచ్చుకొని కట్టుకునేది ఎందుకు? ఇల్లు కావాలనే కదా. అన్ని ఇట్లా ఎంత మోసం చేస్తుందని మాకు ఎవరు తెలియదు కదా. ఇంత పెద్ద ఇళ్ళల్లో ఎన్నో ఇళ్ళల్లో ఎక్కడో ఉన్నారు, ఎక్కడెక్కడో కడుతున్నారు అందరూ. కట్టినప్పుడు మేము కూడా అట్లాగే కట్టాము అందరితో పాటు. ఇక్కడ 50 విజయలక్ష్మి అరెస్ట్ చేశారు. ఆమె ఇక మా మొర పెట్టుకో. अजीमतर बल्दी हैदराबाद के कौंसल इजलास के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। सैकड़ों पुलिस एहलकारों को तैनात देखा गया। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी की सदारत में जुमेरात को बल्दी कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें 8,440 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। दरियासना बीआरएस और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स की जानिब से एहतजाज भी दर्ज करवाया गया। आपको बता दें कि तारीख में पहली बार सख्त हिफाजती इंतजाम के दौरान बल्दी कौंसिल का इजलास मुनक्किद किया गया था। जीएचएमसी हेडक्वार्टर्स के अतराफ व अकनाफ में सैकड़ों पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। कामारेड्डी जिले के एल्लारेड्डी में एक सरकारी स्कूल में समेत ग़िज़ा खाने से 14 तलबा बीमार पड़ गए। तेलंगाना की पिछली बीआरएस हुकूमत की तरह मौजूदा कांग्रेस हुकूमत भी सरकारी स्कूलों और गुरुकुल्स में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने में नाकाम हो गई है। हर रोज़ रियासत के किसी न किसी मुकाम पर नाक़स मियार का खाना खाने के बाद तलबा के बीमार पड़ने के वाक़यात पेश आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़यात कामारेड्डी के एल्लारेड्डी टाउन में पेश आया, जहां सरकारी स्कूल के 14 तलबा खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। स्कूल के अमले ने तलबा को चटनी और चावल दिए थे, जिसे खाने के बाद तलबा की तबीयत बिगड़ गई। अमले ने उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बच्चों के वालिदैन ने इस लापरवाही पर एहतजाज किया है। विकाराबाद जिले के तांडुर में 2 बसों के दरमियान फंस जाने से एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। जरा ने बताया कि तांडुर में एक मोटरसाइकिल सवार एक बस को ओवरटेक कर रहा था कि उसी दौरान मुखालिफ सिंध से एक और बस आ गई और वो दोनों बसों के दरमियान फंस गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी शख्स को इलाज के लिए तांडुर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेदक की इंचार्ज मिनिस्टर कोंडा सुरेखा ने सिद्दीपेट जिले में रोजगार जमानत के 2 कारकुनान की
मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। अहदेदारों को हुकूमती इमदाद और दीगर मराहत मुतासरीन तक पहुंचाने की हिदायत जारी की। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद गोवर्धनागिरी में एक हादसे में रोजगार जमानत के 2 कारकुनान हलाक हो गए हैं और कई दीगर जख्मी हुए हैं। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने जुमेरात को इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने सिद्दीपेट जिला कलेक्टर मनु चौधरी से फोन पर राब्ता करते हुए तफसीलात भी हासिल की। रियासती वजीर ने रोजगार गारंटी स्कीम के तहत कवायद के मुताबिक मजदूरों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद पर भी तबादला ख्याल किया है। उन्होंने जख्मियों की ख्वाहिश के मुताबिक ही तिब्बी सहूलियात फराहम करने के इंतजाम करने की हिदायत दी। अहदेदारों से कहा गया है कि वो हुकूमती इमदाद और दीगर मराहत हलाक होने वालों के अफराद खानदान और जख्मियों तक पहुँचाएं। पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल दिल्ली में कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया। कल से यानी 31 जनवरी से शुरू हो रहे पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल जुमेरात को मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन की सदारत में पार्लियामेंट के एनेक्सी में एक कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, डीएमके और एसपी के अलावा दीगर जमातों के अराकीन पार्लियामान ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि बजट इजलास 4 अप्रैल तक जारी रहेगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।